वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आपके समक्ष 10वीं वर्ग की JCERT के द्वारा जो प्रथम सावधिक परीक्षा या फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम ली जाने वाली है उसके संबंध में MCQ या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पेश करने जा रहा हूँ। तो ये जो प्रश्न होंगे 40 अंकों के होंगे। समय 1.5 घंटे का मिलेगा और यह जो सावधिक परीक्षा ली जाएगी फर्स्ट टर्म की दिसंबर में प्रथम सप्ताह में ली जाएगी, फर्स्ट वीक में, और सेकेंड वीक में ख़त्म कर दी जाएगी एग्ज़ाम। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 1 नंबर का होगा। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन इसमें गलत उत्तर पर कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा। ये MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और जो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं और उससे संबंधित जो जानकारियां हैं आप उन्हें जानकारी ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, ताकि और आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए और इससे भी बेहतर कुछ कर सकूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि अब तक लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पहुंचते रहे। तो हमारा जो प्रथम प्रश्न है वो पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। प्रथम जो क्वेश्चन हमारा पैसेज है उसको पढ़ना है और उसको पढ़ करके उत्तर देना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन 1950। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का जन्म 1950 में हुआ। ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975। 1975 में मुंबई से उन्होंने आर्किटेक्चर में डिप्लोमा किया एंड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया न्यूयॉर्क के, वो भी टाटा के स्कॉलरशिप पर। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर commenced his career with T खारेघाट एज एन अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, और उन्होंने अप्रेंटिस आर्किटेक्ट के बतौर खारेघाट से अपना काम शुरू किया। इन 1977 ही became द एसोसिएट पार्टनर इन द सेम फर्म, और वह उसी कंपनी में, उसी संस्था में एसोसिएट पार्टनर के तौर पर काम करने लगे। बिटवीन 1977 एंड 1980 हाफिज़ वाज अ विजिटिंग फैकल्टी एट द अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। तो 1977 से 1980 के बीच में उन्होंने जो मुंबई की एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें वो विज़िट करने के लिए जाते थे, मिलने के लिए जाते थे। हिज प्रैक्टिस हैड मॉडेस्ट बीइंग्स, उनकी जो प्रैक्टिस थी शुरुआती दौरान में थी 1982 में, विथ अ स्टाफ ऑफ 2, और उनके साथ 2 ही स्टाफ काम करते थे। टुडे द फर्म हैज़ ओवर 350 एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग सीनियर एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, ड्राफ्ट्समैन, ए सिविल इंजीनियरिंग टीम, आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ। आज उनके पास इस संस्था में काम करने वाले 350 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, खासकर सीनियर एसोसिएट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, सिविल इंजीनियरिंग की टीम है उनके साथ, आर्किटेक्चर का सपोर्ट है उनका। तो द पैसेज इज अबाउट, यह जो गद्यांश है किसके संबंध में था? यह गद्यांश हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के संबंध में लिखी गई है, यह बताई गई है। तो इनका उत्तर जो हो जाएगा हमारा हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा।
इसका उत्तर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980, 1977 और 1980 के बीच में क्या हुआ? तो 1977 और 1980 के बीच में क्या हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा हाफिज़। इसका उत्तर जो हो जाएगा हाफिज़ ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर मुंबई का जो एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर है उसको कभी कभी वहाँ विजिट करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए जाते थे, देखने के लिए जाते थे। अगला प्रश्न, हाफिज़ डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी ग्रेजुएशन या स्नातक की डिग्री पूरी की, कहाँ से की? तो उनकी डिग्री जो थी कोलंबिया उनकी ग्रेजुएशन जो पूरी हुई थी, उनकी ग्रेजुएशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से हुई थी। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से हुई थी, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। ये हो गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है हमारा, हु आर अमोंग द 350 एम्प्लॉयज़ ऑफ हाफिज़ फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 350 कर्मचारी कौन लोग हैं? यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से, तो उनमें से इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, तो उनमें इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, आर्किटेक्चरों की एक सपोर्ट है, पूरी टीम है। तो इसका उत्तर जो पूरा हो जाएगा इनका ऑल ऑफ अबव होगा, ये सारे के सारे हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज सिनोनिम ऑफ स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब शुरू किया या प्रारंभ किया, उसका सिनोनिम इसमें से कौन सा है? तो इसका सिनोनिम इसमें मॉडेस्ट है। मॉडेस्ट का अर्थ जो होता है, तो यहाँ पे मॉडेस्ट का जो अर्थ होगा स्टार्टेड होता है, प्रारंभ करना या शुरू करना होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, द एंशियंट नालंदा वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century CE टू 12th century CE। तो नालंदा, प्राचीन नालंदा जो है वो एक स्थल था, शैक्षिक स्थल था, शैक्षिक केंद्र था 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, बिहार, इंडिया। आज वह जगह राजगीर, बिहार में राजगीर में वह स्थान बसा हुआ है। नालंदा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द। नालंदा दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से है। एंड वर्ल्ड एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड द रन्स ऑफ नालंदा महाविहारा। तो यूनेस्को ने नालंदा को महाविहार के रूप में माना है। और महाविहार जो होते हैं, विहार जो शब्द हैं, चैत्य जो हैं, ये बौद्धिस्ट धर्म के केंद्र रहे हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनको विश्व ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ इनविसैक्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग। और जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको कल्पना किया गया है कि वहाँ पर अंतर जो सिविलाइजेशनल डायलॉग हैं उसका केंद्र बनाया जाए, ये माना जा रहा है उनको। तो अगला प्रश्न हमारा जो है इसमें से कि चूज़ अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस गद्यांश के लिए एक शीर्षक का चुनाव कीजिए, उपयुक्त शीर्षक। तो इसके लिए उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा लर्निंग सेंटर नालंदा। लर्निंग सेंटर था, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, और नालंदा सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी थी।
नालंदा यूनिवर्सिटी थी ऑल ऑफ अबव। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ अबव, ये सारे उत्तर इसके होंगे। अगला प्रश्न, एंशियंट नालंदा वाज नोन फॉर। प्राचीन नालंदा जाना जाता था। तो प्राचीन नालंदा को लोग शिक्षा के केंद्र के रूप में जानते थे, दुनिया का शिक्षा का केंद्र माना जाता था। इसे ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के तहत जलाया, बर्बाद किया, और आज इन धरोहरों को ब्राह्मणों ने अपने नाम पे हड़प लिया, जबकि ये ऐतिहासिक धरोहर बौद्धिस्ट धरोहर थी, धरोहर स्थल है, ना कि हिंदू धर्म की। अगला प्रश्न हमारा है, नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज। नालंदा यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण है क्योंकि। इसका उत्तर हो जाएगा इट इज़ इमेजिन्ड आ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग। इसको कल्पना किया गया कि यह दुनिया का जो अंतर सिविलाइजेशन सभ्यता, अंतर दुनिया में जितने भी सभ्यताएं हैं उसके बीच में वार्तालाप का केंद्र बने। कल्पना इसी कल्पना के तहत इसकी स्थापना की गई है। सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड मतलब घोषित किया जाना। तो घोषित किया जाना का समानार्थी या पर्यायवाची होगा। तो इसका समानार्थी या पर्यायवाची जो होगा वो होगा अनाउंस्ड, घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, राजगीर बिहार इंडिया इज़ फेमस फॉर। इंडिया में बिहार जो है, बिहार का जो राजगीर है प्रसिद्ध है किसके लिए। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के लिए। रन्स ऑफ नालंदा महाविहार, नालंदा के महाविहार को बर्बाद करने के लिए। इट्स हेरिटेज साइट, इसकी ऐतिहासिक धरोहर के लिए, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के लिए। अगला है, एज्यूम्ड योरसेल्फ एज सुमन सुनील। कल्पना कीजिए कि आप सुमन या सुनील हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त या सहपाठी किरण या करण को पत्र लिखिए, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज और हर सक्सेस। आप उन्हें सफलता पर बधाई दीजिए। कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। और इसका जो उपयुक्त विकल्प है 11 से 15 तक, उसका चुनाव कीजिए। तो रांची 24 अक्टूबर 2021। अगला जो है हमारा 11 में, कि 11 में क्या हुआ। रांची दिया हुआ है 24 अक्टूबर 2021। डियर फ्रेंड, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा पहला का, तो डियर फ्रेंड हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, आई सॉ योर नेम डैश इन द फर्स्ट डिविजनर्स। मैंने तुम्हारा पत्र अमोंग द फर्स्ट डिविजनर्स, फर्स्ट डिविजनर की बीच में पाया, फर्स्ट डिविजनर के बीच में बीच पाया। माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सो आई प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। इसलिए मैं तुम्हें तहे दिल से धन्यवाद, सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेबर गोज नेवर गोज इन वैन। सफल मतलब कहने का अर्थ हो गया इसका कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। यू वर्कड हार्ड, आपने कठिन मेहनत की है। एज यू सो शैल वी रीप, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पे गर्व है। माई पेरेंट्स कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मेरे माता पिता ने भी आपके सफलता पर बधाई दी है। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, मेरी ओर से आपके माता पिता को भी सादर आमंत्रण। योर्स, तो यहाँ जो हो जाएगा लास्ट में योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा मित्र।
सुनील या सुमन, मित्र या सहेली या सहपाठी। तो इसमें जो हमारा जो होगा 11th का तो हो जाएगा डियर फ्रेंड, 11 का उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड। और 12th का जो हो जाएगा अमोंग हो जाएगा कि मित्रों के बीच में, छात्रों के बीच में, तो अमोंग हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमोंग। और तीसरा 13 का जो है उसका उत्तर जो हो जाएगा सक्सेस होगा, SUCCES, सक्सेस मतलब सफलता। और 14th का जो होगा रिप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो इसका रिप हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिप, REAP। अगला प्रश्न जो है और अंतिम जो है 15 का हो जाएगा उत्तर योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा दोस्त। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान का चुनाव कीजिए। सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 16 to 17। तो 16 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन दिए मैं उसमें खाली स्थान या रिक्त स्थान का चुनाव कीजिए। तो इसका होता है बेबीज आर क्राइंग, बेबीज क्राइंग व्हेन दे आर हंग्री। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा बेबीज क्राइंग व्हेन दे आर हंग्री। अगला प्रश्न, व्हाट अ टाइम डज द ट्रेन लीव, किस टाइम ट्रेन यहाँ से खुलेगी। तो डज द ट्रेन लीव। अगला प्रश्न है सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल, सीमा और आकाश अच्छे डांस कर सकते हैं, क्योंकि ये सामर्थ्य की चीज़ है इसलिए इसका उत्तर कैन होगा। दोनों में सामर्थ्य है डांस करने का इसलिए कैन होगा। अगला प्रश्न हमारा जो है डैश गॉड ब्लेस यू, तो इसका उत्तर हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। तो इसका उत्तर हो जाएगा मे। अगला प्रश्न हमारा जो है यू डैश पे द टैक्सेस, आपको कर की अदायगी अवश्य करनी चाहिए। तो यू मस्ट हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मस्ट। अगला प्रश्न हमारा है सी इज़ टू फिल इन द ब्लैंक्स चूज नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट का चुनाव करना है जो विकल्प दिए गए उनमें से। तो नॉन फाइनाइट में हम जानते हैं कि वर्ब जो है वर्ब का काम ना कर करके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर सीज टू भी यह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टू वॉक, वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती है। डैश जॉब इज़ नॉट ईजी, तो जॉब प्राप्त करना आसान नहीं है। तो गेटिंग जॉब इज़ नॉट ईजी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा गेटिंग जॉब इज़ नॉट। टू गेट भी हो सकता है, गेटिंग भी हो सकता है, लेकिन टू गेट नहीं दिया तो गेटिंग लगा सकते हैं। गेटिंग जॉब इज़ नॉट ईजी। डैश इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, इसमें केवल आंसर बता दे रहा हूँ। नेल्सन मंडेला का है ये पैसेज, वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन हियर रियर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन आवर ओन सॉइल। यहाँ पर नेल्सन मंडेला विश्व के राष्ट्र के लोगों को, विश्व के नेताओं को उद्घोषित करते हुए कह रहे हैं कि जो भी वर्ल्ड लीडर आए हुए हैं यहाँ पे उनको एक विशेष प्रकार की प्रिविलेज दी गई है। अपनी उनके भूमि पर, उनके देश की मिट्टी पर आकर वे पहले लोग क्या हैं कानून से ऊपर, वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, पहले लोग हम लोग क्या कानून से ऊपर, कानून को वैल्यू नहीं दिया जाता था, कानून का महत्व नहीं दिया जाता था, उनको
का मायने नहीं मिलता था, लेकिन आज वो कानून को मान सकते हैं क्योंकि उनको इतनी प्रिविलेज मिल चुकी है कि दुर्लभ प्रकार की कि उसकी भूमि पर, उसके देश की भूमि पर दुनिया भर के नेताओं का जमावड़ा लगा है। और मैं या हम लोग दुनिया के जितने भी अतिथि हैं उन सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। उन जो भीड़ आई हुई लोगों की उन देशों से उनका भी सम्मान किया जा रहा है। आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, क्योंकि यह एक सामान्य जीत है न्याय की, एक शांति की और मनुष्य के आत्मसम्मान की। तो हु इज़ नरेटिंग द अबव लाइन्स, कौन ये इन कहानियों को, इन लाइनों को कह रहा है? तो नेल्सन, ये वो बायोग्राफी नेल्सन मंडेला है की है, द विंग्स, ये तो नेल्सन मंडेला इनको कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, इट इज़ अ विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज इट्स मीन? ह्यूमन डिग्निटी का अर्थ क्या होता है? यह जो है मनुष्य के आत्मसम्मान की जीत है। इसका अर्थ क्या होता है? सेल्फ इट इज़ अबाउट, या इट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, यह आत्मसम्मान की बात है। अगला प्रश्न हमारा जो हो जाएगा, व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज? इस पैसेज में डिस्टिंग्विश का अर्थ क्या होता है? तो इस सब्जेक्ट में डिस्टिंग्विश जो दिया गया, डिस्टिंग्विश का मतलब हो जाएगा डिस्टिंग्विश्ड, इनवाइटेड नहीं होगा। डिस्टिंग्विश्ड मीन विक्ट्री में ओवरवेल्म्ड हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, आ जाएगा ओवरवेल्म्ड हो जाएगा। हु वेर ऑनर्ड गेस्ट, कौन लोगों का सम्मान कर रहे थे? तो हु वेर द ऑनर्ड गेस्ट, तो कौन ऑनर्ड गेस्ट का? पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के लोग जो है उन अतिथियों का सम्मान कर रहे थे जो बाहरी देशों से आए थे। वाई द यंग सीगल वॉज अफ्राइड टू फ्लाई, यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था? बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, उसके पंख छोटे थे। बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट, उनका यह भी मानना था उसके पंख सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो डर रहा था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बोथ बी एंड सी हो जाएगा। बिकॉज ही सा भास्ट सी beneath him, वह देख रहा था कि एक विशाल समुद्र है उसके नीचे। तो बी और सी हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट थिंक लेंचो, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के बारे में क्या सोचता था? क्या सोचा? तो लेंचो ने सोचा कि वो लोग क्या बेईमान लोग हैं। उसने अंत में कहा भी है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वेयर बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों के समूह कहा था। तो डिसऑनेस्ट पीपल उसको कहा। हु वाज एनीज बेस्ट फ्रेंड, एनी का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? तो एनी का सबसे अच्छा दोस्त उसकी डायरी थी, जिसको उन्होंने किट्टी नाम दिया था। तो बी हो जाएगा। तो इसमें इसका जो सबसे अच्छा दोस्त होगा बी हो जाएगा। मिस्टर किसिंग भी थे, अंत में किसिंग भी अच्छे दोस्त बनते हैं। तो बी एंड सी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी एंड ए एंड बी भी लिख सकते हैं। विच ऑफ द गिवन पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसमें से किस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस जो कविता लिखी है, आग और बर्फ़, ये कविता लिखी है। इसकी लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, एक अमेरिकी लेखक। हु शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास, हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स? ये कविता के इस लाइन को किसने लिखा है? इस कविता की इस लाइन को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेस्ली नॉरिस। अगला प्रश्न हमारा है, हु इज़ ही इन दिस लाइन्स? इस कविता में ही किसके लिए आया है? तो ही जो आया गया है वो टाइगर के लिए आया है। इसका उत्तर हो जाएगा टाइगर।
अगला प्रश्न, व्हाट डज प्लम्प मीन? प्लम्प का मतलब क्या होता है? प्लम्प का मतलब होता है मोटा, तो इंग्लिश में उसको प्लम्प को हम कहेंगे फैट। अगला प्रश्न हमारा जो है, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट? एग्जैक्ट वह कहाँ पे था? जंगल में, तो जू में था, जंगल में था, पार्क में था, नन ऑफ अबव था। तो वह जू और जंगल दोनों में था, हो सकता था। एग्जैक्ट वहाँ कहाँ था? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, जू जंगल में था लेकिन जू में लाया गया, तो इसका उत्तर जो केवल हो जाएगा हमारा जू। तो जू में शेर था। चूज द ऑप्शन ऑफ गिवन 36 to 40। व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल? किस वजह से चोर जो है अनिल के पास वापस लौटा? अनिल्स ऑनेस्टी, अनिल की ईमानदारी की वजह से। हिज गिल्ट फीलिंग, दोष, अपने आप को गिल्ट फील करने, दोषी महसूस करने की वजह से। बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। अनिल उस पर बहुत भरोसा करता था और उसको ये महसूस भी होने लगा था चोरी करके भागने के बाद कि वो बहुत गलत कर रहा है, इसलिए वापस लौट जाता है चोर। मिसेस पंफ्रे इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी एलिमेंट। ट्रिकी की बीमारी के लिए श्रीमती पंफ्रे बीमार थी क्योंकि सी ओवर फेड हिम, उसने उन्हें हद से ज़्यादा खिला दिया था और ज़्यादा खिलाने की वजह से वो बीमार हो गया। अगला प्रश्न है, हु इज़ मिसेस पंफ्रे? मिसेस पंफ्रे कौन है? तो मिसेस पंफ्रे ऑनर ऑफ द डॉग, डॉग की मालकिन थी, कुत्ते की मालकिन थी। कुत्ते की मालकिन है, इज है तो है हो जाएगा, कुत्ते की मालकिन है। व्हाट डिड वर्क द थिप डू फॉर अनिल? चोर अनिल के लिए क्या काम करता था? तो चोर अनिल के लिए क्या काम करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल। चोर अनिल के लिए चाय बनाता था। द थीप यूज टू गो टू मार्केट, चोर अनिल के लिए बाजार जाता था। बोथ ए एंड बी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चाय भी बनाता था, घर की खाना पान भी बनाता था और उसके लिए बाजार जाता था सामान खरीदने के लिए घर का। हु डज आई रिफ़र टू इन द स्टोरीज, इन द थीप्स स्टोरीज? चोर की कहानी में आई शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो आई शब्द जो आया है चोर के लिए आया, तो चोर का नाम था हरी सिंह, इसका उत्तर हो जाएगा हरी सिंह। तो आज मैंने आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो मॉडल सेट 1 है उसको आपके समक्ष रखा। आने वाले दिनों में और भी सेट को आपके समक्ष पेश किया जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अब तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहेगी और साथ ही साथ हमारा हौसला भी बनी रहे। धन्यवाद।